डुबकी तो क्या लगाएंगे, अब इतनी गंदगी भरी पड़ी है जमुना मैया में, तो क्या डुबकी लगाएंगे बताओ। दारू फ्री नहीं करके गरीबों को मार दिया। बहुत गरीब दारू पी पी के घर नहीं जाते थे, सड़कों में पड़े, नाले में पड़े हैं वो दारू पी के। पब्लिक जानती है, लेडीज वोट देगी नहीं। लेडीज जितनी वोट हैं वो सब जो उनके आदमी लोग दारू पी के जाते हैं, इसकी वजह से केजरीवाल से लेडीज नाराज है। आप एमसीडी में किसकी सरकार चाहते हैं? मैडम हम तो बीजेपी की चाहते हैं। ठीक है, केजरीवाल क्यों नहीं? इसके नेता काफ़ी भ्रष्ट हैं, अभी भी एक जेल में पड़ा हुआ है। जो सपोर्ट है वो दिल से मोदी जी के लिए है, ठीक है। तो चाहे वो दिल्ली में हो चाहे दिल्ली से बाहर हो। केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, बहुत दारू पिलाया सबको। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं और चुनावों को लेकर सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है। दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर दिल्ली एमसीडी में सरकार कौन बनाएगा, किसकी जीत होगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम आज दिल्ली की जनता के बीच आए हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर उनकी राय क्या है, उनका मत किसको जाएगा। तो आइए लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर दिल्ली एमसीडी में उन्हें किनका साथ चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा जीएस आनंद। सर, एमसीडी के इलेक्शन है और आप किसको वोट देंगे, किसको जिताएंगे? देखो, अगर जो कारपोरेशन के हिसाब से देखें या कुछ भी मैडम, तो आज की डेट में केजरीवाल। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी आज तक, आप खुद भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, दिल्ली शहर में मेरे रहते हुए 50 साल हो गए, जब आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे भी लोगों को चेंजेस चाहिए। लोगों को चेंजेस चाहिए। 12 साल में जब बीजेपी ने आज तक कुछ नहीं किया, तो उम्मीद से बाहर है। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अंकल, एमसीडी के चुनाव हैं तो आपका वोट किसको जाएगा? कोई भी आए हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए कोई भी आए तो सब बेकार है। कोई काम नहीं करता किसी का, महंगाई हो कुछ हो, सब बेकार है। आपकी नाराजगी किससे है? दोनों पार्टियों से, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, दोनों से है। तो कोई काम करने को राजी नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, नौकरी मिलती नहीं है, तो क्या करें। बीजेपी कहती है कि प्रदूषण जो है वो दरअसल केजरीवाल उसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं। वो नहीं निकालेंगे ना, आज तक हुआ है। 5 साल हो गए देखते देखते, कुछ नहीं हुआ। ये बेकार की बातें हैं। पोल्यूशन कोई नहीं कम होगा। वो कहते हमारी पंजाब है, वो कहते हमारी दिल्ली है, कोई कम नहीं होती। ये तो दुखी हो गया इनसे। तो अंकल, दोनों ही सरकारों से नाराज है। हालांकि कुछ और लोग हैं। एमसीडी का इलेक्शन है दिल्ली में, तो आपका वोट किसको जाएगा? मेरा तो बीजेपी को ही जाएगा। जी, क्यों? बीजेपी मतलब बीजेपी समर्थक है यार। हम तो मोदी जी अपना इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे सपोर्ट ना करें। मतलब बीजेपी को एक बार मौका देंगे एमसीडी में भी, क्योंकि अभी तक तो और बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया भी है। अच्छा, केजरीवाल को क्यों नहीं देंगे, ये बताइए। केजरीवाल जी से अपना वो है कि क्या कहते हैं, दिल्ली को पहले संभाले अच्छे से, फिर एमसीडी में वो करेंगे अपनी एंट्री, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। हम जिस इलाके में खड़े हैं, मनीष सिसोदिया जो कि शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। आपको पता होगा कि इस तरह से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि शराब मंत्री जो है वो घोटाला कर रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं एमसीडी में जो कि कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल प्रभाव डालेंगे यार। मतलब दिल्ली में मतलब जिस तरीके से अभी हर तरफ शराब के ठेके ही ठेके खुल गए थे, तो मतलब उस तरीके से तो काफ़ी गलत चीज़ें हैं ना। एक तो मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन तो गलत जाता है ना कहीं तो कुछ मतलब उन्होंने अपना जो जितनी तमाम चीज़ें फ्री करी थी उसको ओवरकम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई भी जरिया ढूंढ के जो स्टार्ट अगर गवर्नमेंट कर रही है कोई चीज़, तो वो तो गलत है ना उस तरीके से। और आप प्रदूषण से जूझ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पॉल्यूशन तो खैर दिल्ली में है ही। अब इससे केजरीवाल इसका हल क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ये विपक्ष का, बीजेपी का आरोप है। अब इसके तो मतलब पॉल्यूशन तो दिल्ली में रहता ही है, उसका तो मतलब नहीं बता सकता मुझे। सर, आप क्या कहेंगे? एमसीडी के चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में वोट दूंगा बीजेपी को। अच्छा। और जो हमारा केजरीवाल मुख्यमंत्री है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा। किस लिए? एमसीडी जो है कम करता है। जो केजरीवाल है वो क्या राशन पानी फ्री देता है और कोई काम नहीं करता है, कार्रवाई नहीं है। अच्छा। ठीक है। तो एमसीडी में आपको बीजेपी का काम पसंद आ रहा है? हाँ, साफ सुथरा दिल्ली में बहुत अच्छा है। तो केजरीवाल को क्या कहेंगे? वो साफ सुथरा नहीं रखने दिल्ली? केजरीवाल का एमसीडी अब तक आया ही नहीं, जिंदगी में आएगा भी नहीं। अच्छा, तो आप बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी को वोट देंगे एमसीडी में। हाँ। और केजरीवाल का जो मुख्यमंत्री बनता है उसमें वोट हम डालेंगे। ठीक है। जो हमारा है केजरीवाल कैसे बन गया सीएम बना है ना। हाँ। रातों रात ऑटो वाला बनाया। अच्छा, तो आप ऑटो चलाते हैं?
हाँ, ऑटो भी चलाता हूँ, रिक्शा भी चलाता हूँ। तो आपको कोई सुविधा नहीं दी? कुछ नहीं है। आपका वोट ले लिया? वोट हर साल डालता हूँ यहीं पे, मोजबिहार फेस 1 में, चिल्ला गाँव में। तो आपकी क्या नाराजगी है केजरीवाल से? केजरीवाल से नाराजी नहीं है, वो बहुत अच्छा नेता है हमारा। लेकिन बीजेपी जो हमारा है एमसीडी में, उनको भी हम लोग सुरक्षा रखूँगा। किस लिए? साफ सुथरा बहुत अच्छा दिल्ली में। तो स्वच्छ दिल्ली के लिए कि एमसीडी में आप बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं? अंकल, एमसीडी के चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? हम तो देखो जी, जो मोदी जी हमारे पूरे देश में काम अच्छा कर रहे हैं, हम तो बीजेपी के साथ ही हैं। ठीक है, केजरीवाल को क्यों नहीं? नहीं, केजरीवाल अपने हिसाब से ठीक है, पर हम तो शुरू से उनके साथ है, मोदी जी के ही साथ रहते हैं, बीजेपी के साथ। ठीक है, आप प्रदूषण दिल्ली में मुद्दा है और बीजेपी लगातार उस पर घेर रही है, तो प्रदूषण को लेकर आप क्या टिप्पणी करेंगे? पंजाब में जो केजरीवाल जी की सरकार चल रही है, उन्हीं की देन है पंजाब वालों की, ये जो प्रदूषण फैल रहा है हमारी दिल्ली में। तो ये थोड़ी है कि उनकी गलती नहीं है, केजरीवाल जी ने कुछ कर रहे हैं क्या? यमुना में वो कहते हैं कि इतनी स्वच्छ कर देंगे कि मैं दिल्ली वासियों के साथ जाके यमुना में डुबकी लगाऊंगा। ऐसा जी, अभी हमारी जमुना माता जो है अभी स्वच्छ नहीं है, अभी बहुत गंदगी भरी पड़ी है उनमें। तो अंकल, आप क्या कहेंगे कि केजरीवाल लगा पाएंगे यमुना में डुबकी? डुबकी तो क्या लगाएंगे, अभी इतनी गंदगी भरी पड़ी है जमुना मैया में, तो क्या डुबकी लगाएंगे बताओ? आपने देखा है इतने झाग वाग भरे पड़े हैं, अगर उनमें डुबकी लगाने को मन ही नहीं करता, जमुना इतनी गंदी कर रखी है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, केजरीवाल ने इतनी सुविधा दी है, लेडीज बसों में फ्री, अस्पतालों में सफाई, अस्पताल में सिफारिश नहीं करने पड़ रही है मरीज के लिए, मरीज का खुद डॉक्टर दवाई खुद मिल रही है अस्पताल में। ये कह रहे हैं कि सुविधाएं कर दी हैं अस्पताल में, पूरी सुविधा है हर मरीज की। देखो जी, मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा जी, एक मिनट, अरे रुको। सुन तो लीजिए, आप यहीं आइए। अब मैडम जी, जितनी मोदी जी ने हमारे ने पूरे देश में जितनी सुविधाएं दी है, और किसी उसने पीएम ने दी हो तो बता दो, बताओ आपको भी पता है। जवाब ये है मेरा, पूरे अस्पतालों में सुविधा, हर मरीज जाए, कोई सिफारिश नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा बताइए, क्या बताऊं? प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं दी हैं। क्या सुविधा दी है बताओ, बताओ क्या सुविधा दी है? इनके ये शराब पीते हैं, इनके लिए एक पौवा एक फ्री में कर दिया था, ये कर दिया था। केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में जो किया वो भी सबके जनता के सामने। मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे हुए हैं कि नई आबकारी नीति लाके उन्होंने घर घर में ठेके खुलवा दिए। वो तो अपनी उनकी फंसाने ही चाले होती हैं लोगों की। केजरीवाल इसी से बदनाम है, दारू फ्री बांट के। केजरीवाल इसी चीज से बदनाम है, वो एक के साथ एक फ्री दारू बांट के, वो रिक्शे वाले, ऑटो वाले सारे कमा के दारू पी के अपने घर में पैसे भी नहीं दे पाते, दारू पी के बर्बाद हो रहे हैं। तो आप केजरीवाल की इस नीति को गलत मानते हैं? हाँ, इस चीज में मैं बहुत गलत मानता हूँ, जो उन्होंने दारू फ्री करी। दारू फ्री करके गरीबों को मार दिया, बहुत गरीब दारू पी के घर नहीं जाते थे, सड़कों में पड़े, नाले में पड़े हैं वो दारू पी के। तो आपको नहीं लगता कि एमसीडी में इसका खामियाजा भुगतेंगे केजरीवाल? ये तो भुगतेंगे, पब्लिक जानती है। लेडीज वोट देगी नहीं, लेडीज जितनी वोट है वो सब जो उनके आदमी लोग दारू पी के जाते हैं, इसकी वजह से केजरीवाल से लेडीज नाराज है। दारू पी के इतने बर्बाद कर दिया, एक के साथ एक फ्री। लोगों ने जो 2 पौवा पीता था वो एक बोतल पीता, उसकी लीवर खराब, वो खराब, फ्री मिल रहा करके हर आदमी फ्री के चक्कर में पी रहा है। वोट किसको जाएगा? हम तो आम आदमी पार्टी को ही देंगे जी, क्योंकि बीजेपी को क्यों नहीं? बीजेपी शुरू से चोर रही है, चोर है जी, वो तो हर चीज़ में महंगाई गरीबों के लिए आज तक नहीं सोचा है। पहला सीएम ऐसा है आम आदमी पार्टी का जिसने गरीबों के हित में काम किया है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल के बच्चों की शिक्षा अच्छी की है, बाकी और जैसे बसों में ट्रैवल्स में लेडीज़ों के लिए फ्री की है, ये सारी चीज़ें की है। मोदी जी ने अभी तक विदेशों की यात्राएं करी है, जैसे पहली बार आदमी कहीं। और विदेशों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी तारीफ भी होती है। उसके बाद ये भी कहा जाता है तमाम विश्व लीडर्स जो हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे फ्रांस हो, उसके लीडर प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। वो उनके अपने ही बंदे हैं जो तारीफ करने वाले हैं। तो बस वर्ल्ड के सारे लीडर प्रधानमंत्री के अपने बंदे हैं? नहीं, वर्ल्ड के जो चमचे इनके पहले जाते हैं, जिनके साथ उनके अवैध तरीके से संबंध रखते हैं, ब्लैक मनी का सिस्टम उनका बना हुआ है। बाकी आम आदमी पार्टी में बताइए कौन सा दाग लगा है? ये जो दारू वाली बात, शराब घोटाला है, शिक्षा घोटाला है कि कमरे अनियमितताएं बरती गई कमरों को बनाने में, इसके अलावा जो जल बोर्ड में घोटाला है, इतने घोटाले के आरोप तो आम आदमी पार्टी पर भी है।
आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगा रहे हैं कोई साबित अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि केजरीवाल की एक ऐसी छवि है, वो बंदा जैसे एक आम आदमी की तरीके से रहना, वो उसने अपने लिए कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं ली अभी तक। मोदी जी ने हर तरीके की गाड़ियां चेंज करके कितना टब्बर उनके साथ जाता, उन्हीं को गोली मार रही जनता। ठीक है, ठीक है, एक सीएम आम आदमी के साथ में पैदल जाना, ठीक है, ठीक है, घूमना फिरना, सारी बातें। तो कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो सरकार तो पब्लिक बनाएगी। और देखा जाए इस माहौल को देखते हुए मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूँ कि एमसी में जोर दो ही पार्टियों का है, एक बीजेपी एक आम, कांग्रेस तो आने से रही। और मेरी निवेदन यही है कि आदमी अपना वोट सोच समझ के दे, जौन से आदमी को अच्छा लगे उसको वोट दे, बाकी सबसे नाता तोड़ दे। जय हिंद, जय भारत। तो आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो उसको जाएगा जो हमारे घर पे आके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक। आप एमसीडी में किसकी सरकार चाहते हैं? मैडम हम तो बीजेपी की चाहते। ठीक है, केजरीवाल क्यों नहीं? बस केजरीवाल नहीं अच्छे लग रहा, इसके नेता काफ़ी भ्रष्ट हैं, अभी भी एक जेल में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे तो अच्छे बुरे सब में ही होते हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो दिल से मोदी जी के लिए है। तो चाहे वो दिल्ली में हो चाहे दिल्ली से बाहर हो, लेकिन दिल से मोदी जी है। मोदी जी की ऐसी क्या बात है कि जो आप उनको सपोर्ट करते हैं? ऐसी क्या खासियत है? क्या काम देश में करवाए हैं या राजधानी दिल्ली में करवाए हैं? राजधानी दिल्ली की तो बात अकेली नहीं कि राजधानी दिल्ली में अकेला काम करवा दिया उन्होंने, बात है पूरे देश की। जो उन्होंने एक संगठन बनाया ना, एक जगाया इंसानों को, वो मोदी जी ही कर सकते हैं। बाकी और किसी नेता में इतना दम नहीं है जो ऐसा काम कर सके। ना तो अभी कोई आम आदमी के पास, ना कांग्रेस के पास, सिर्फ एक मोदी जी है। सिर्फ उनकी सरकार, चाहे वो यहाँ दिल्ली में हो चाहे कहीं भी हो, वैसे मोदी जी को चाहते हैं। तो एमसीडी में चुनाव में वोट बीजेपी। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। गुप्त वोट में जिसको मौके जिसको जाकर दे देंगे, वोट देनी है दे देंगे। नहीं, मत का प्रयोग करेंगे तो कुछ सोच समझ के तो करेंगे। सोच समझ वहीं देखें, पोलिंग में जाकर देखेंगे किसका करना है, पोलिंग जाकर देखेंगे किसका करना होगा। तो चाय की दुकान पर हम पहुंच गए हैं और चाय पर चर्चा करेंगे कि दिल्ली में जो एमसीडी चुनाव होने हैं उसमें सत्ता किसकी होगी, केजरीवाल या फिर बीजेपी। और जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। तो लोगों से जानते हैं कि आखिर एमसीडी में वो किसे चाहते हैं। एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, आप किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों? बीजेपी सेंट्रल में रहनी चाहिए और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार रहनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एमसीडी चुनाव में ऐसी क्या वजह है कि आप बीजेपी को वोट देंगे? सेंट्रल की वजह से देंगे हम तो। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी वो बीजेपी के लिए बननी चाहिए, ठीक है। और दिल्ली सरकार के लिए केजरीवाल सरकार। अच्छा, तो केजरीवाल को क्यों नहीं? केजरीवाल अच्छे काम करते हैं, जितने भी काम करें बहुत बढ़िया करें काम। अच्छा, लेकिन एमसीडी में? एमसीडी में बीजेपी। ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि एमसीडी में किसकी सरकार है? अरे हम तो ठेलिया चला वाले माने, हम कहा लेकिन काम तो आप यहीं रह के करते हो ना, कुछ तो आपका मत होगा। किसको पसंद करते हैं, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? अरे बीजेपी का दाई देंगे। बीजेपी? क्यों? अरे वो अच्छा काम करता है। अच्छा, केजरीवाल ने अच्छा काम नहीं किया? नहीं, बहुत दारू पिलाया सबको। आप यहाँ क्या रिक्शा चलाते हैं? तो आपको कोई सुविधा वगैरह नहीं मिलती केजरीवाल की तरफ से? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि वो फ्री राशन देते हैं। अरे फ्री राशन सबको थोड़े बड़े बड़े लोगों को देते हैं कि क्यों? वो तो कहते हैं हमने गरीबों के लिए कोरोना काल में भी तमाम योजनाएं लेकर आए हैं। वो मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं, अस्पतालों में फ्री जो इलाज हो रहा है, वो सब नहीं मिलता। वो बड़े बड़े लोग सब रख लेते हैं, गरीब को बदनाम कर देते हैं। अच्छा, राशन मिलता है? राशन उसमें कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? नहीं, कुछ नहीं। और जो दुकानें खोली थी शराब की, वो तो सब पिला पिला के बीमार कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि शराब पिला के केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। एमसीडी का चुनाव है दिल्ली में, किसको वोट देंगे? बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी? जो हमारे लिए करेगा हम तो उसे वोट देंगे। किसने किया है, कौन पसंद है, कुछ तो आपके विचार होंगे। अभी तो दोनों पार्टी आपस में वही कर रही है, समझौता ही कर रही है कि हम देंगे, पर दिया किसी ने नहीं है। अच्छा, आपको कुछ नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, दिल्ली में जो एमसीडी में बीजेपी है, क्या साफ सफाई और वहीं सरकार में जो है केजरीवाल है दिल्ली में, या उनकी कोई सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिला?
राशन है, वो कहते हैं हम फ्री स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं, वो कहते हैं हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले हुए हैं जहाँ कोई भी जाए तो फ्री इलाज होगा। फ्री इलाज होती है पर वहाँ पर दवाई की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। दवाई की व्यवस्था, डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर होते हैं। हाँ। मैं अभी परसों गया था चेकअप के लिए, ब्लड चेकअप के लिए, कह रहा सुई लेके आओ, दवाई लेके आओ तुम ही, उसके बाद करेंगे तुम्हारा इलाज, वो ब्लड टेस्ट करेंगे। तो ये सब दिक्कतें जो हैं दिल्ली की जनता को इसका सामना करना पड़ रहा है, यानी मोहल्ला क्लिनिक भी काम नहीं कर रहे हैं। ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई ये लेके आइए, तमाम चीज़ें लेके आइए तब इलाज होगा। तो ये हाल है राजधानी दिल्ली का, जो कि जनता बयां कर रही है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, आप किसको वोट देंगे? केजरीवाल। अच्छा, बीजेपी को क्यों नहीं? हाँ, बीजेपी की जो भी पॉलिसी हमें पसंद नहीं आई हैं। अच्छा, केजरीवाल की क्या पॉलिसी पसंद आई है? उसमें जो है लोअर इनकम वालों को जो ना कई पॉलिसीज़ बनाई हैं वो बेहतर है। जैसे आप भी जानते हैं कि बिजली पानी पे वो शुरू से जो है काफ़ी रियायत मिलती रही है। ठीक है, तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, आप आंटी किसको वोट देंगी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। बीजेपी को क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी को बिल्कुल नहीं देना, ये बीच में बस हिंदू मुस्लिम का ये करती रहती हैं और काम कुछ नहीं करती। तो यहाँ कुछ लोग हैं, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं, आप किसको चाहते हैं कि एमसीडी में सत्ता में आए? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी है। अच्छा, तो केजरीवाल क्यों नहीं? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ आप? अंकल, दिल्ली में एमसीडी के चुनाव है, आप किसको वोट देंगे? अब की बार केजरीवाल को नहीं देंगे, हमने ज़िंदगी भर केजरीवाल को दिया। मैं बीजेपी का गवर्नमेंट सर्वेंट था। अभी ठीक है, ये खास काम इसमें ये क्या कि पानी और वो लोगों की छूट बड़ी राहत है ये, और कई इश्यूज और है इंटरलिंक्ड है जो कि लोग नहीं जानते। वैसे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, दे दो, तो ये काफ़ी नहीं है। ओके अंकल, ठीक है।